हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि नियमित गति क्या है, अनियमित गति क्या है, वेग क्या है, झड़प क्या है, नियमित वेग अनियमित वेग क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन यानी प्रवेग। तो प्रवेग क्या होता है, तो लिखा है द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन इज नोन एज एक्सेलरेशन, यानी गति में परिवर्तन बटे समय कितना लगा है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी अगर एक्सेलरेशन को मैं a मानता हूँ तो ये क्या कहेंगे, गति में परिवर्तन को अगर v मान ले तो v गति नहीं वेग बटे समय कितना है t। तो इसको हम लिख सकते हैं v बाई टी, और इसका SI यूनिट यानी एकम क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमको एकम निकालना आता है, तो ये क्या हो गया, गति का एकम क्या होता है, मीटर पर सेकंड, इंटू समय का क्या होता है, बाई सेकेंड बाई वन। तो ये पलटेगा तो क्या होगा, मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। तो मैं एकम मिल गया, तो इसका एकम क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो प्रवेग क्या है, समय में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय हम क्या कहेंगे, प्रवेग। तो ये प्रवेग कब कैसे निकाल सकते हैं, क्या ये जब कोई आदमी या कोई चीज़ जब जीरो से यानी उसका वेग जब शून्य से चालू होता है तभी निकाल सकते हैं या कभी भी निकाल सकते हैं। तो ये हम देखते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए एक आदमी है, ये पहले इसकी वेग थी 0। अगर इसको मैं u मान लूँ, हमेशा याद रखिए इनिशियल वेलोसिटी यानी पहले जो आदमी का वेलोसिटी होगा उसको हम u से लेंगे। तो ये 0 था, थोड़ी देर बाद इसने चलना चालू किया और ये चला 2 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड तक। तो ये जब 2 सेकंड बाद यहाँ खड़ा था तो इसकी गति क्या थी, 2 मीटर पर सेकंड। कितना देर चला, 2 सेकंड। तो जब हम इसकी गति निकालेंगे तो जो उसकी फाइनल यानी आखिरी जो वेलोसिटी थी वो माइनस जब वो चलना चालू किया वो थी, उन दोनों की हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, उन दोनों को माइनस करेंगे बटे कितना समय लगा वो निकालेंगे। तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया जब कोई आदमी शून्य से चालू हुआ, यानी जब उसका वेग शून्य था तब हमने ये निकालना सीखा। अब ऐसी अगर किसी आदमी का वेग पहले ही 2 मीटर पर सेकंड है और उसने अपनी वेग बढ़ा ली कितने में, 4 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड में, तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम इसको u मान लेंगे 2 मीटर पर सेकंड को और v मान लेंगे इसको। बाकी तो सेम आपने जैसे निकाला था, कैसे निकाला था हमने, दोनों का डिफरेंस लिया था यानी 4 माइनस 2 और समय कितना लिया, 2 सेकंड, यानी कितना हो गया 2/2। फिर से ये क्या हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैंने तीसरे प्रकार से पूछा आपको, अगर मैंने कहा कि आदमी है पहले 0 से चालू हुआ, 2 सेकंड बाद इसकी गति थी 2 मीटर पर सेकंड और फिर 2 सेकंड बाद इसकी गति थी 4 मीटर पर सेकंड। तब इसकी कैसे निकालेंगे आप गति, प्रवेग। तो 2 सेकंड तक के लिए निकालेंगे, फिर 4 सेकंड तक के लिए निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो ऐसा करने पे क्या आएगा, पहले वाले को v1 मान लेते हैं, a1 मान लेते हैं। तो 2 माइनस 0 बटे 2 क्या हो गया 1, और a2 मान लेते हैं, 4 माइनस 2 बटे 2 यानी क्या हो गया 1। इन दोनों को जोड़ने से क्या आएगा 2। लेकिन वही अगर मैं एक साथ करूं, यानी क्योंकि हम बराबर समय ले रहे हैं, तो जब चालू किया था और जब खत्म किया उन दोनों को लेने से क्या वही आएगा। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं
4 माइनस 0 भाई टोटल समय कितना लगा हमको 4 सेकेंड, तो ये कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वही आ गया। तो आप जैसे भी करो आपको आंसर एक ही आएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी समान और बिन समान प्रवेग। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी समान प्रवेग क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, किसी वस्तु में समान प्रवेग तभी ही होगा जब इट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, जब वो वस्तु या वो चीज एक सीधे पाथ में, एक सीधे रास्ते पे चलेगा, तभी उसमें क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी समान प्रवेग। ये तो एक हो गया। दूसरा क्या है? इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी उस वस्तु की जो वेग होगी वो समान समय में समान गति समान वेग से चलेगी, तो ही उसको हम क्या कहेंगे समान प्रवेग। यानी 2 सेकंड में इसकी वेग कितनी 2 मीटर पर सेकंड हुई, और फिर अगले 2 सेकंड में फिर 2 मीटर पर सेकंड हुई, तो इसको हम क्या कहेंगे समान प्रवेग। जब कोई वस्तु सीधे रास्ते पे या स्ट्रेट पाथ पे चल रही है और समान समय में समान वेग है उसका, तो हम उसको क्या कहेंगे समान प्रवेग। तो अब आया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ एक वस्तु में या किसी बॉडी में बिन समान प्रवेग जब कब होगा? जब इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन अनइक्वल टाइम इंटरवल्स। समान प्रवेग में क्या हो रहा था? समान समय में समान वेग था, लेकिन इसमें क्या होगा समान समय में समान वेग नहीं होगा। जैसे पहले 2 सेकंड में इसका 2 मीटर पर सेकंड था, फिर अगले 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड हो गया, तो यहाँ क्या है समान वेग नहीं था, तो ये क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी बिन समान प्रवेग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में समान वेग में कब बोलेंगे? जब कोई वस्तु सीधे रास्ते पे चल रहा है, स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है और समान समय में समान वेग है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा? किसी वस्तु में जब वह वस्तु समान समय में समान वेग नहीं चल रहा, समान वेग नहीं है उसका समान समय में, तो उस वस्तु को क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या बिन समान प्रवेग होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी गतिનું समीकरण। तो जो ये गति है, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? वेलोसिटी यानी वेग, एक्सेलरेशन यानी प्रवेग, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस यानी अंतर स्थानांतर, ये सब को रिलेट करते हुए, ये सब को जोड़ते हुए हम कुछ इक्वेशन बनाते हैं, ताकि हम सब चीज़ आसानी से निकाल सकें। अगर हमको कोई चीज़ दिया है तो हम बाकी चीज़ें भी निकाल सकें। तो क्या लिखा है बच्चों? द इक्वेशंस ऑफ मोशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर्ड। यानी किसी वस्तु का वेग, अंतर, स्थानांतर और प्रवेग के बीच का रिश्ता निकालते हैं, ताकि हमें सब चीज़ कैलकुलेट करने में, निकालने में आसानी हो। और ये कब कर सकते हैं? द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, यानी जो हमको अगर इनके बीच का कोई रिश्ता निकालना है, कोई रिलेशन निकालना है, तो वह जो ऑब्जेक्ट है या वह जो वस्तु है वह एक सीधे रास्ते में स्ट्रेट पाथ में चलना चाहिए। द ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वह वस्तु या किसी भी चीज़ का एक्सेलरेशन यानी प्रवेग समान होना चाहिए, समान प्रवेग होना चाहिए। हमने तो पढ़ा है समान प्रवेग में क्या होता है? समान प्रवेग में जो वस्तु होता है वह हमेशा सीधे रास्ते पे चलता है, स्ट्रेट पाथ पे चलता है। तो वही लिखा है कि समान समान समय समान प्रवेग है तो सीधे पाथ में चलता है और सीधे रास्ते पे चलता है और समान समय में समान वेग रहता है उस वस्तु का। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वेग, प्रवेग, अंतर, स्थानांतर, इन सब के बीच में रिलेशन, रिश्ता है, तो उसके हम क्या कहेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो वो क्या क्या है देखते हैं। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के 3 समीकरण। तो इक्वेशन फॉर
वेलोसिटी टाइम, यानी वेग और समय के बीच रिश्ता, वेग अणे समय। तो क्या है ये आपको दिख रहा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने जैसे कि प्रवेग के पास पढ़ा था कि ए क्या है, v माइनस यू बाई टी पढ़ा था हमने, जो चाल अंत वाला रहता है और जो चालू वाला रहता है उन दोनों का डिफरेंस निकाल के समय से डिवाइड करते हैं। तो वही है यहाँ पे भी, v हमने पढ़ा था a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब इसको इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी एक गति का पहला समीकरण किस किस के बीच में है, वो वेग और समय के बीच में। क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ v क्या है, जो बॉडी है, जो वस्तु होगा उसका फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, और u क्या है, जो उसका चालू होने पे जो वेग होगा, जहां से हमको निकालना है उस समय उसका वेग जितना होगा वो। a क्या है, प्रवेग, t क्या है, समय। ठीक है बच्चों, तो चारों आपको समझ में आ गया। v है अंतिम वेग, u है चालू होने पे समय उसका वेग, a है प्रवेग और t है समय। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या हो गया, यानी पहला गति का समीकरण क्या हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब दूसरा वाला देखते हैं, इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम। पोजीशन और टाइम यानी उसका विस्थापन s, उसका वेग और उसका समय। तो ये रिलेशन आपको क्या लिखा हुआ है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो यहाँ a क्या है, प्रवेग, t क्या है, समय, u क्या है उसके चालू होने समय वेग, t क्या है, समय। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हमको u t और a दिया है तो s निकाल सकते हैं, s a और t दिया है तो u निकाल सकते हैं। यानी हमको जो भी दिया हो हम उससे बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं। हमको कोई तो तीन चीज़ें दिए हैं तो हम उससे बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं। और अंतिम वाला क्या है, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी, यानी स्थान और वेग में रिश्ता। तो ये क्या हो गया, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है चालू होने समय उसका वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है प्रवेग, s क्या है स्थानांतर। तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। तो हमने अभी तक तीन इक्वेशन पढ़ लिए मोशन के। कौन कौन से है, पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये तीन इक्वेशन जो है, ये तीन समीकरण जो है, ये हमें हमेशा याद होने चाहिए। जैसे कि पहले वाले में आपको अंतिम वेग दिया है, चालू होने समय u उसका वेग दिया है और समय दिया है, तो आप क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, प्रवेग निकाल सकते हो। ऐसे ही कोई तीन चीज़ें हैं तो आप उनसे निकाल सकते हो। दूसरा वाले में स्थान निकाल सकते हो, वेग निकाल सकते हो, समय निकाल सकते हो, प्रवेग निकाल सकते हो। ऐसे ही हमको कोई चीज़ें दिए होंगे तो इन समीकरणों का हम इस्तेमाल करके इनके बीच का रिश्ता, इनके बीच का रिलेशन निकाल के हम बाकी चीज़ें उनसे निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब आता है आगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी समान और बिन समान परिपृत गति। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, तो when an object travel in a circular path at uniform speed the object is said to have uniform circular motion। सर्कुलर पाथ यानी आपको पता है गोल,
ऐसा कोई रास्ता हो उस पे चलने से जो गति होती है उसको हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। आपने पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन में हमेशा डिस्प्लेसमेंट स्थानांतर क्या होता है, ज़ीरो। तो उसके कारण वेग क्या होता है, ज़ीरो। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो सकता है, झड़प हो सकता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब झड़प यूनिफॉर्म होता है, जैसे कोई चीज़ है वो सर्कुलर मोशन में है, ऐसे राउंड वाले पाथ पे चल रहा है, तो जब उस पे समान झड़प होगा, यूनिफॉर्म नियमित झड़प होगा, तो वह वस्तु या वह चीज़ क्या होगा, नियमित सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहलाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, यदि वही वस्तु अगर समान झड़प से नहीं चल रहा है, नियमित झड़प से नहीं चल रहा है, अनियमित गति अनियमित झड़प से चल रहा है, तो वह वस्तु को क्या कहेंगे, किसमें है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या लिखा है, when objects travel in a circular path at non-uniform speed, the object is said to have a non-uniform circular motion। यानी वह वस्तु या वह कोई चीज़ जो अगर ऐसे सर्कुलर मोशन या राउंड पाथ पे गोल घूम रहा है, उसमें समान झड़प नहीं होगा, नियमित झड़प नहीं होगा, तो वह क्या कहलाएगा, किस मोशन में कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी starting from rest and gaining a velocity of 8 मीटर पर सेकेंड in 2 seconds। तो हमें क्या निकालने बोला है, एक्सेलरेशन। क्या दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर आपको कभी भी ऐसा दिया है, रेस्ट मतलब बॉडी में तभी गति आएगी, जैसे ये है, ये रेस्ट पे है, मतलब इसमें क्या है, यू क्या है, ज़ीरो। तो कभी भी ऐसा लिखा हो तो आप क्या समझ लेना, यू इक्वल टू ज़ीरो। गेनिंग अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, यानी अंतिम वेग दिया है 8 मीटर पर सेकेंड। टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स दिया है। तो हमको पता है, हम पहले भी कर चुके हैं प्रवेग निकालते समय, और हमने क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिखे हैं, यानी गति के इक्वेशंस भी लिखे हैं। तो उसके हिसाब से हमने क्या पढ़ा था, पहला समीकरण क्या था हमारा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ हमारे पास v दिया है, u दिया है, t दिया है, हमको क्या निकालना है, a निकालना है। तो आपको जो भी निकालना है उस हिसाब से आप समीकरण अगर देखोगे आपको दिख जाएगा कि आपको क्या चाहिए। तो हमको v दिया है, तो v हो गया 8, u हो गया 0, प्लस a हमको निकालना है, और t हो गया 2। तो ये 0 प्लस 2a क्या हो जाएगा, 2a। तो 8 इज इक्वल टू 2a। तो क्या हो गया, a 8/2 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8/2। तो ये हमको निकल गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया बच्चों, और एक बार देख लेते हैं। तो हमको क्या निकालना बोला है, प्रवेग। हमको क्या दिया है, अंतिम वेग दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है, यानी u क्या हो गया 0, यानी उसका इनिशियल चालू जब हुआ उसका वेग क्या था, 0। और हमको समय दिया है 2 सेकेंड। तो हमारे पास गति के समीकरण है, तो हमारे पास है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v हमारा है 8, u है 0, a है हमको निकालना, और t है 2। तो 8 इक्वल टू 2a। तो a इक्वल टू 8/2, यानी a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आज का क्लास था। तो आज नहीं था, और आज मोशन चैप्टर ख़त्म हो गया आपका। तो इस पर आप क्वेश्चंस देंगे, आपको करना, और उसको फिर से एक बार देख के कोई डाउट हो तो पूछना।